हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? होप सब बढ़िया होंगे। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सीडीपी सीरीज चल रही है और इससे पहले मैंने बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने देखा होगा तो आपको काफी ज्यादा सपोर्ट मिला होगा। क्या आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी? तो इस बार आपका सीटेट 100 में 100% क्लियर हो जाएगा अगर आप मेरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक बेटा? तो इससे पहले मैंने बहुत सारे मतलब सेशन अपलोड कर दिए हैं, चाहे वो हिंदी गद्यांश हो, चाहे वो हिंदी पद्यांश हो, चाहे सीडीपी पेडोलॉजी हो। मतलब हम सीडीपी की सीरीज चला रहे हैं। अब ये सीरीज नंबर 9 है, जहां पे हम विकास यानी डेवलपमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। और आपको पता है कि इससे पहले मैंने जितने भी सेशन दिए हुए हैं वहां पे मैंने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, चाहे वो अधिगम हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो, इंक्लूसिव एजुकेशन का हो, समावेशी शिक्षा का हो, इंटेलिजेंस का हो। मतलब सारे टॉपिक मैंने जो दिए हुए हैं वो आपको एकदम डिटेल में दिए हुए हैं। मतलब मैंने क्वेश्चन भी डिस्कस किए हुए हैं, वहां पे भी मैंने उनका डिटेल डिस्कशन किया हुआ है ताकि आपको क्वेश्चन भी एक बार में ही समझ में आ जाए। ठीक बेटा? तो यहाँ पे हम आपके लिए डेवलपमेंट यानी विकास टॉपिक लेके आए हैं, जहां पे आने वाले सारे लेटेस्ट क्वेश्चन यानी हम उनको प्रीवियस क्वेश्चंस को इसमें रखा गया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो समझो 24 में जो 14 और 15 तारीख को जो एग्जाम हुआ था बेटा, उसमें ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। अगर उठा के देखेंगे तो वही है कि आपको वही क्वेश्चन ये मिलेंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ओके बेटा? तो चलते हैं फिर। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। 100 में 100% आपका सीटेट इस बार क्लियर हो जाएगा। क्या आप बार बार सीटेट दे रहे हैं, आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है सीटेट? तो इस बार सीटेट जो है एकदम मतलब क्लियर हो ही जाएगा 100% अगर आप मेरे से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि मैं अपने सीजन पे एकदम करेक्ट गाइडेंस के साथ में, स्ट्रैटेजी के साथ में एकदम डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं। एक बात याद करना, स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा बेटा कि रोड लर्निंग पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। और आपका वही है कि अगर आप रट रट के ऑप्शन को रटोगे तो दिक्कत हो जाएगी पेपर में। आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा, आपके सारे क्वेश्चन जो है एकदम बढ़िया तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। ओके बेटा? तो बात करते हैं विकास के डेवलपमेंट की। बात करते हैं कि इन्होंने इनके जो हम कुछ 15 या 16 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। और आई होप सेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो हमसे जुड़ने की कोशिश कीजिएगा और लाइक से सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलते फिर क्वेश्चन पे देखते हैं बेटा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और आप कमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश कीजिए बेटा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा पढ़िएगा और जवाब दीजिए, ताकि अब जब आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं या फिर बेटा अगर आपको किसी टॉपिक से दिक्कत हो रही है, मतलब ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो टॉपिक मुझे बताइएगा। मैं उस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो प्लान करूंगा आपके अकॉर्डिंग, ताकि आपके सारे डाउट्स मैं समझ सकूं। मतलब आपको किस टॉपिक से दिक्कत होती है, किस टॉपिक में दिक्कत नहीं होती है, हम उन सारे टॉपिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। ओके बेटा? पढ़िएगा क्वेश्चन को और जवाब दीजिए कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। देखिएगा, कह रहे हैं कि छवि का कद बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मतलब एक लड़की है। देखो, पहली बात तो बात करें कि हमारा जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो वृद्धि यानी विकास, वृद्धि और विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो 4 से 5 नंबर में आना ही आना है सीटेट में। ओके बेटा? आपको 3-4 क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जो विकास यानी डेवलपमेंट से रिलेटेड होंगे बेटा। ठीक है? तो इन्होंने बोला कि छवि का कद बहुत तेजी से बढ़ रही है, यानी छवि जो है एक लड़की है जिसका कद जो जिसकी हाइट जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है, और अब उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे वह बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। छवि की कद में क्या बदलाव को कहा जा सकता है? इन्होंने बोला कि जो जैसे मान लीजिएगा पहले जो बच्चे छोटे होते तो माँ बाप क्या करते हैं, मतलब कि कोई भी चीज होती है जो मतलब अलमारी पे ऊपर रख देते हैं तो बच्चा उनको नहीं पा पाता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, तो वो उसकी हाइट बढ़ जाती है तो वो बच्चा पकड़ सकता है। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि छवि धीरे धीरे बढ़ती गई, उसकी हाइट बढ़ती गई है, अब उसका हाथ जो है हैंडल, अलमारी के हैंडल तक पहुंच पा रहा है ना बेटा? तो वही बात कही जा रही है कि कह रहे हैं कि छवि की कद को ये बदलाव जो हुआ है उसमें जो ये उसकी हाइट जो बढ़ी हुई है उसको आप क्या कहोगे? क्या उसको पाड़ कहोगे, वृद्धि कहोगे, सीखना कहोगे, संवेग कहोगे? बताइएगा और जवाब दीजिए कि कौन सा ऑप्शन जो है वो एक करेक्ट होगा। बहुत गर्मी हो रही भाई। देखिए बेटा, समझते हैं कि पाड़ क्यों नहीं है। पहली बात तो मैं बताऊं कि पाड़ जो होता है, ये जो होता है सपोर्ट होता है, यानी ये मदद होती है कि मान लीजिए कोई क्लासरूम में बच्चा बैठा हुआ है या किसी बच्चे को आप सिखा रहे हो तो वो अटक रहा है। मतलब आपने कोई सवाल दिया, कोई क्वेश्चन उसको सॉल्व करने के लिए दिया और बच्चा जो है थोड़ा थोड़ा अटक रहा है, लेकिन आपने क्या किया, थोड़ा सा उसको सपोर्ट दे दिया, मतलब थोड़ी सी उसकी मदद दे दी बेटा। तो ये मदद करना जो होता है वो पाड़ होता है, यानी सपोर्ट होता है, मचान जिसको बोलते हैं, ढांचा बोलते हैं जिसको, या इंग्लिश में जिसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। ओके बेटा? तो हमारा पाड़ तो नहीं हो सकता। आगे इन्होंने बोला है क्या वृद्धि हो, सीखना होगा? सीखना तो नहीं हो सकता बेटा।
जब उसकी हाइट में वृद्धि हो रही है तो वो सीख थोड़ी ना, वृद्धि वृद्धि की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि उसकी वृद्धि हो रही है, उनकी हाइट में ग्रोथ हो रही है, तो उसको क्या कहोगे? आगे बोला संवेग, यानी जो हमारा कॉग्निशन इमोशन जो है, इमोशन की बात करी जाएगी यहाँ पे। नहीं बेटा, यहाँ पे हाइट की बात करी जा रही है कि वृद्धि की बात करी गई है कि छवि जो है उसका कद जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कद जो है उसका बढ़ रहा है ताकि वो अलमारी के हैंडल तक पहुंच पा रही है। ओके बेटा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बेटा हम विकास चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, डेवलपमेंट डिस्कस कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट के ही क्वेश्चन रखे गए हैं सारे के सारे। ठीक है, तो आई होप बेटा ये समझ में आया होगा। तो अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिए। हमने बहुत सुंदर सी पीपीटी आपके लिए बनाई हुई है ताकि आपका पढ़ने में मन लगे। देखो बेटा, मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, जब तक आप इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं। ओके बेटा, देखते समझते हैं। इन्होंने बोला कि बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है। इन्होंने बोला कि जो बच्चे हैं, यानी हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट की बात, यानी सीडीपी हम डिस्कस कर रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट, जहां पे बच्चा एक्टिव होगा, बच्चे के बारे में कहा जा रहा होगा। आप उस ऑप्शन के साथ में जाइए बेटा, कभी भी आपका ऑप्शन गड़बड़ नहीं होगा। ओके बेटा, आई होप आपकी तैयारी मजे से चल रही होगी, बढ़िया से। यार कोई ऐसा एग्जाम है जहां पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, सिंपल सा है, जहां पे 150 नंबर का होता है और 150 क्वेश्चंस आते हैं, है ना, 2.5 घंटे का टाइम मिलता है। मैंने बेटा पूरी स्ट्रैटेजी अपने चैनल पे डाल रखी है। अगर आप पहली बार आए हैं, अगर न्यू फ्रेशर हैं, अगर आप पहली बार सीटेट देने जा रहे हैं, तो आप उस वीडियो को जाके चेक करिएगा, आपको सारा पैटर्न समझ में आ जाएगा। मैंने सारा बताया हुआ है फर्स्ट वीडियो या इस वीडियो, मतलब कि बहुत सारे वीडियो मैंने डाल रखे हैं जो स्ट्रैटेजी रिलेटेड है। इन्होंने बोला कि बालकों में वृद्धि यानी ग्रोथ की बात करी जा रही है और डेवलपमेंट की बात करी जा रही है, में क्या शामिल है? क्या वो मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, क्या वो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं? दोनों मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होंगे। शरीर के आकार और बनावट में केवल भौतिक परिवर्तन होगा। बेटा केवल की बात नहीं करते, अगर केवल जहां पे वर्ड आए दिख जाना काट देना तुरंत, ठीक है। दोनों मात्रात्मक गुणात्मक। देखो पहली बात तो बेटा करें, अगर बालकों में वृद्धि, अगर हम बात करें वृद्धि की यानी ग्रोथ की बात करें कि बच्चे की हाइट बढ़ी है, वजन बढ़ा हुआ है, तो उनको हम मेजर कर सकते हैं, यानी माप सकते हैं। भाई बच्चे का वजन बढ़ा हुआ है, वेट बढ़ा हुआ है, तो आप उसको माप सकते हो, यानी तो मात्रात्मक यानी मापने का जो होता है वो मात्रात्मक होता है। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है उसको आप माप थोड़ी ना सकोगे ना, तो वो गुणात्मक भी होता है। तो इसलिए हमारा जो है दोनों हो जाएंगे, दोनों मात्रात्मक एवं गुणात्मक, क्योंकि इन्होंने हमें थर्ड ऑप्शन में दे रखा है कि दोनों ही होंगे। ओके बेटा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये सारे के सारे ऑफिशियल आंसर की है, मैंने कुछ भी अपने पास से नहीं बनाया हुआ है, सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि वृद्धि जो होती है जिसका हम मेजर कर सकते हैं, बट डेवलपमेंट जो होता है, विकास जो होता है, उसका मेजर नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। तो वो हमारा गुणात्मक होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ओके बेटा, चलते हैं फिर हम थर्ड क्वेश्चन पे, देखते हैं कि हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप जवाब देने की कोशिश कीजिए और जो टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप उस टॉपिक के बारे में कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक को उसी दिन वीडियो बना दूंगा। ओके बेटा, कमेंट करते रहिएगा ताकि वही है कि मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा आपको वीडियो बनाने के लिए, वही बातें होती हैं। ओके बेटा, जब आप थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाओगे, देखिए पढ़िएगा, अब जवाब दीजिए कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। बताइए कि आजकल सिद्धांतकार, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बेटा, कि आजकल सिद्धांतकार कृत्रिम अवस्था के बजाय यानी क्रिटिकल अवस्था के बजाय संवेदनशील अवधि का प्रयोग करते हैं। क्यों? यहाँ पे एकदम बहुत सिंपल सी बात कही गई है, जब आप पढ़िए जरा, आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। बेटा देखिएगा, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आजकल के जो सिद्धांतकार हैं वो क्रांतिक अवस्था यानी कृंतिक अवस्था यानी क्रिटिकल अवस्था के बजाय यानी उस अवस्था का प्रयोग नहीं करते, बल्कि संवेदनशील यानी हम्बल रहने की कोशिश करते हैं, संवेदनशील अवधि का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिएगा जो पहले के टीचर्स या बच्चे टीचर्स हुआ करते थे, तो वही इतना मारते थे, मतलब बच्चों के अंदर डर बैठ जाता था कि टीचर तो बुरा ही होता है, टीचर ऐसा होता है, टीचर वैसा होता है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि जैसे मान लीजिए आप मेरे से मिले हो या किसी और टीचर से मिलते हो, तो वहां पे क्या होता है कि आपको मतलब कि वही है कि आप अपनी बात को कह पाते हो टीचर से, कि टीचर आपकी बात को समझता है, नहीं मारने तोड़ने वाले। जैसे आपको पता है कि WHO ने साफ मना कर दिया है कि आप बच्चों को मार नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, उनको मुर्गा मुर्गी नहीं बना सकते, ये अपराध है। ऐसे में आपको सजा भी हो सकती है कि अगर आपने बच्चे को मुर्गा मुर्गी बनाया। ओके बेटा, तो वही बात कही जा रही है कि पहले जो थे चीजें अलग थी, लेकिन अभी क्या हो गई, संवेदनशील यानी हम्बल चीजें हो गई हैं, जहां पे आप सामने से टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हो, बोल सकते हो, अपनी बात को कहने का आपको मौका मिलता है। पहले अब क्या है, समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन बनाई गई है, जहां पे डिफरेंट टाइप का बच्चा एक साथ बैठा होता है और अपनी बातों को रख पाता है टीचर के सामने, और टीचर भी क्या करता है, अपने डिफरेंट मेथड के जरिए से बच्चों को सिखाने की कोशिश करता है। और डिफरेंट चीजें आ गई हैं, जैसे मान लीजिए बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत है तो उनके लिए, जैसे मान लीजिए सुनने में प्रॉब्लम है तो उनको ऑडियो के लिए, लिखने के लिए प्रॉब्लम है तो उनमें जो उभरे हुए अक्षर नहीं होते उनके थ्रू पढ़ना, मतलब हर प्रकार से शिक्षा का अधिकार है कि बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वो कैसा भी बच्चा हो। ओके बेटा,
अब इन्होंने बोला कि ऐसा अवधि का प्रयोग करते हैं क्योंकि विकास की प्रकृति गतिशील होती है। विकास केवल आनुवंशिकी, बेटा केवल मैंने बोला कि केवल वर्ड, केवल आनुवंशिकी नहीं हो सकता और पर्यावरण भी होता तो हम इस ऑप्शन के साथ में जा सकते थे। ओके बेटा, तो इसमें केवल हेरिडिटी को दिया गया है इसलिए ये नहीं है। विकास केवल पर्यावरण नहीं, अगर इन दोनों को एक आपस में जोड़ दिया गया होता दोनों ऑप्शंस को, तो हम इस ऑप्शन के साथ में जा सकते थे। लेकिन इन्होंने यहाँ पे इन्वायरमेंट की बात कर दी और यहाँ पे इन्होंने हेरिडिटी की बात कर दी, तो इसलिए ये ऑप्शन गड़बड़ है। विकास स्थिर होता है भैया, विकास क्या रुक जाता है? ऐसा थोड़ी ना होता है। विकास जब से आप पैदा होते हो जीवन पर्यंत होता ही रहता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि रुक गया विकास, ठीक है? किसी भी चीज में हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है, विकास की प्रकृति जो होती है वो गतिशील होती है, कि विकास जो होता है वो चेंज, डेवलपमेंट जो होता है वो चेंज होता रहता है, कि आज आज आप ऐसी अवस्था में हैं, कल आप दूसरी अवस्था में होंगे, आज आप गुस्से में हैं, कल नॉर्मल होंगे। तो ये जो होता है डेवलपमेंट जो होता है, मतलब कि वो क्या होता है, गतिशील होता है, चेंजेबल यानी चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, कि आज आप ऐसे दिखते हो, 4 दिन के बाद आप दूसरे तरीके के दिखने लगोगे, मतलब थोड़ा-सा आपके में विकास हो जाएगा। बच्चे हो, एडल्ट हो गए, तो विकास होगा ना थोड़ा-थोड़ा, वही बात कही जा रही है कि एक बच्चे से धीरे-धीरे एडल्ट बनने में, बूढ़े होने तक का वही है कि विकास बेटा, डेवलपमेंट होता ही रहता है। ओके बेटा, चलते हैं 4th क्वेश्चन पे, देखते हैं कि हमारा 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखते हैं, पढ़ते हैं और मजे से पढ़ते रहिएगा और तैयारी करते रहिए बेटा, स्क्रीनशॉट मारते रहिएगा। अगर आप चाहेंगे तो हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे। ओके बेटा, फिलहाल के लिए आप पढ़ते रहिए, स्क्रीनशॉट मारते रहिएगा, जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा एक्टिव रहिएगा तो मुझे भी मजा आएगा पढ़ाने में। देखिए बेटा, कह रहे कि बच्चों के शारीरिक विकास का सीधा संबंध किससे होता है, यानी बच्चों में जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, यानी शारीरिक विकास की बात करी जा रही है, का संबंध किससे होता है? क्या वो वृद्धि दर से होता है, संवेदी प्रकार से होता है, सूक्ष्म और सकल मोटर कौशल से होता है, अंतरवैयक्तिक संबंध होता है? यानी बच्चों में जो शारीरिक विकास यानी जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, वो उसका संबंध किससे होता है, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। तो बेटा अगर वृद्धि दर की बात करी जाए, अगर वृद्धि दर यानी ग्रोथ रेट की बात करी जाए, तो मैं आपको बता दूं ये वृद्धि दर जो होती है वो बदलती रहती है बेटा। हर किसी में वृद्धि दर जो होती है वो बिल्कुल सही बात है, ये फिजिकल डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है, जहां पे वृद्धि दर यानी अब किसी भी, जैसे बच्चा कैसा भी हो सकता है, उसकी सोचने की शक्ति बढ़ सकती है, मतलब कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जल्दी जल्दी सोचते होंगे, जिनका दिमाग अच्छा चल रहा होगा, काम करने की जो एक्टिव होते होंगे, यानी उनकी वृद्धि दर जो होती है हर हर किसी में एक ही जैसी वृद्धि होती है क्या? बताइए, कभी कोई जल्दी बड़ा हो जाएगा, कभी कोई जल्दी मतलब वही है कि जल्दी बड़ा होगा, कोई धीरे धीरे बड़ा होगा। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो किशोरावस्था में पहुंचते हैं, उनकी ग्रोथ जो होती है एकदम से बढ़ जाती है। यानी हर किसी में ग्रोथ जो होती है, वृद्धि जो होती है, वृद्धि दर जो होती है, वो अलग अलग तरीके से होती है। ऐसा नहीं कि सबकी एक ही तरीके से और एक ही समय पे हो जाती है, इसका कोई भी वो समय सीमा नहीं है कि कब किसी में बढ़ जाए, कब किसी में नहीं बढ़ जाए। मतलब एक अवस्था तक मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बूढ़े होने की बात कर रहा हूँ कि 60 साल के हो गए तब तक आपकी वृद्धि हो रही है, मतलब कि ग्रोथ की बात कर रहे हैं कि आपकी हाइट बढ़ गई है, ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। एक टाइम तक ये चीजें बांट दी गई हैं कि इस टाइम तक ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। संवेदी प्रकार की बात करी जाए तो यहाँ पे सेंसरी फंक्शनिंग की बात करी जा रही है, कि जीरो से यानी जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है, वहां पे जो आपका शारीरिक विकास जो होता है बहुत तेजी से होता है, यानी सेंसरी सेंसरी यानी क्या सेंसरी क्या नाम अवस्था की बात करी जा रही है, संवेदी परक अवस्था की बात करी जा रही है, जहां पे बच्चे का विकास जो होता है बहुत तेजी से होता है, ठीक है। तो संवेदी परक भी होगा। सूक्ष्म और सकल मोटर कौशल की बात करी जा रही है, बिल्कुल ये भी फिजिकल यानी हमारी जो शारीरिक विकास है इससे रिलेटेड होता है। सूक्ष्म का मतलब जब आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको उंगलियों से यानी फिंगर से लिख रहा हूं, तो ये सूक्ष्म कौशल होता है। मोटर कौशल का मतलब जब आप अपने शरीर का प्रयोग करते हैं, बातों मतलब कि किसी भी चीज में जब आप मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं, बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं, तो वो मोटर कौशल होता है। तो ये हमारी फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यानी थर्ड ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। अंता व्यक्तित्व की बात यहाँ पे नहीं, अंता व्यक्तित्व की बात यहाँ पे नहीं करी गई, तो यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। थोड़ा बढ़ेंगे आगे और समझेंगे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। जवाब दीजिए कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है बेटा। देखिएगा, यानी कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होती है। यानी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक बच्चा जो है जिसकी वृद्धि यानी क्या हो रहा है, हाइट यानी वृद्धि यानी ग्रोथ जो है, विकास और डेवलपमेंट जो होता है, निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होता है, किस फैक्टर के द्वारा ये इफेक्ट करता है, इफेक्टिव होता है, प्रभावित होता है। क्या वो परिवेश की शैलियां यानी आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, बिल्कुल सही बात कही जा रही है कि अगर आपका विकास यानी डेवलपमेंट हो रहा है तो वहां पे आपके आसपास के लोग जो है बहुत मायने करते हैं, यानी आपकी परवरिश कैसी हुई है, यानी आपको माहौल कैसा मिला हुआ है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके डेवलपमेंट में, ठीक है। आपके आपके आसपास के जो जैसे लोग होते हैं ना, आप धीरे धीरे वैसे ही बातें करते हो, आपका बिहेवियर आपका नेचर से वैसे वैसा होता चला जाता है जैसे आपके आसपास के लोग होते हैं।
बेटा आगे बात करिए आनुवंशिक ढांचा यानी जेनेटिक्स का भी रोल होता है। बिल्कुल सही बात करी जा रही है कि बच्चे का विकास जो होता है वो जेनेटिक्स से भी रिलेट करता है थोड़ा थोड़ा, मतलब जेनेटिक भी उसको प्रभावित करती है, यानी उसके माँ बाप के लक्षण कैसे थे वो बच्चों में कैसे आए, थोड़ा सा जेनेटिक्स का भी है और दोनों इन्वायरमेंट का भी है। ओके बेटा, तो फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, सेकंड में भी बोला गया। नेक्स्ट में बोला कि विद्यालयी अनुभव यानी बच्चे का स्कूल कैसा है, जहां पे वो शिक्षा को यानी एजुकेशन को ले रहा है, एजुकेशन को प्राप्त कर रहा है, उसके आस उसके टीचर्स कैसे हैं, उसके यार दोस्त कैसे हैं, तो वो अनुभव यानी विद्यालयी अनुभव जो होता है वो भी डेवलपमेंट में बहुत सहायक होता है। ओके बेटा, जहां अगले में बोला कि व्यक्तिगत रुचि यानी व्यक्ति की रुचि कैसी है, बच्चे का इंटरेस्ट कैसा है, तो ये चारों जो दिए हुए हैं, परवरिश की बात करी जाए, चाहे तो आनुवंशिक की बात की जाए, विद्यालयी अनुभव की बात करी जाए, रुचि की बात करी जाए, तो यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड यानी फोर्थ जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड और फोर्थ बेटा जो है हमारा एकदम करेक्ट है। चारों जो है एकदम इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं जो बच्चे की डेवलपमेंट में प्रभावित होती हैं, यानी बच्चा जो होता है उसके आसपास का माहौल कैसा है, उसके पेरेंट्स कैसे हैं, उसका स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, तो ये सारी चीजें जो होती है वो इफेक्ट करती हैं बेटा। ठीक है, तो ये सारे के सारे कारक जो होते हैं वो विकास की प्रक्रिया में क्या नाम प्रभावित करते हैं, विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। ओके बेटा, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, थोड़ा बढ़िए आगे और जवाब दीजिए कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे और जवाब दे पाएंगे। देखो बेटा, कह रहे कि यौवन के दौरान यानी जब यौवना आरंभ हो जाता है, यानी कि जब यौवना आरंभ के दौरान वृद्धि में शामिल होता है, क्या शामिल होता है, क्या होता है जब आप यौवना हो, मतलब जवान हो जाते हो, बड़े एडल्ट्स हो जाते हो, तो उस टाइम कह रहे हैं कि वृद्धि में क्या शामिल है, क्या ऊंचाई और वजन में वृद्धि होती है, तेजी से वृद्धि होती है, आंतरिक अंगों के आकार में परिवर्तन होता है, क्या बात यहाँ पे कही जा रही है। अब आप जरा जवाब देना बेटा। देखो पहली बात तो यहाँ पे करी जा रही है कि ये एक ही में है, ऊंचाई और वजन में, ठीक है, तेजी से वृद्धि होती है, यहाँ पे ऑप्शन ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है, ये एक ही में दोनों दिए गए हैं, ये एक ही बात कही गई है यहाँ पे। एक मिनट, ये टू ऑप्शन नहीं है बेटा यहाँ पे, यानी पहला और दूसरा दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, उनको पूछा गया है। कह रहे कि यौवन के दौरान वृद्धि में क्या शामिल है, क्या ऊंचाई और वजन में तेजी से वृद्धि होती है। बिल्कुल सही बात कही जा रही है कि जब आप यौवन आरंभ होता है धीरे धीरे, तो उस टाइम पे क्या होता है, जैसे आप किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो ऊंचाई यानी हाइट में वृद्धि होनी, जैसे मान लीजिएगा मैंने बोला कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था जो सेंसरी मोटर होती है वहां पे बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी ग्रोथ होती है। ऐसे आगे चल के धीरे धीरे जब बच्चा किशोरावस्था में पड़ता है तो एकदम से वृद्धि हो जाती है, उसके एकदम से वजन यानी वेट बढ़ जाता है उसका, एकदम से क्या होता है उसकी हाइट बढ़ जाती है और तेजी से वृद्धि, मतलब कि वही है, फर्स्ट ऑप्शन तो एकदम क्लियर दिख रहा है कि उसकी ऊंचाई यानी वजन में, वेट में बढ़ोतरी होगी, उसकी हाइट भी बढ़ेगी। आंतरिक अंगों यानी जो उसके आंतरिक अंग हैं उनमें भी परिवर्तन यानी चेंजेस होंगे, बिल्कुल सही बात करी जा रही है। तो फर्स्ट और सेकंड जो है दोनों ही सही है, यानी जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है कि ये जो है दोनों चीजें जो बताई गई हैं ये यौवन के दौरान जो है वृद्धि में शामिल होती हैं। ओके बेटा, आई होप आपको ये बात समझ में, ये इन क्वेश्चंस को यार देख के बता दोगे आराम से वहां पे। ओके बेटा, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, जैसे आप वहां पे क्वेश्चन को देखोगे और बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से नंबर ला लेंगे। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 82 मार्क्स लाने हैं, अगर आप जनरल से हैं तो आपको 90 मार्क्स लाने हैं, और आपको पता है कि कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्जाम में, ना कोई स्कोर का हिसाब किताब है, तो बहुत ही सिंपल है आपके लिए स्कोर करना। ओके बेटा, इतना आसान सा एग्जाम है, पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। आपको पता है कि जब से भी सीटेट अप्लाई लागू हुआ है तब से इसका जो सिलेबस है वो चेंज नहीं हुआ है बेटा, ठीक है, तो इनके क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा तरीका जो है वो डिफरेंट कर दिया गया है कि पहले डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया करते थे, लेकिन अभी क्या है, आपको ये एक अभिकथन देते हैं और एक कारण देते हैं जहां पे आपको बताना पड़ता है कि अभिकथन सही है कि कारण सही है, दोनों एक दूसरे के लिए सही है कि नहीं सही है, क्या सही है क्या नहीं है। देखो बेटा, तो इन्होंने एक कथन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में, कह रहे हैं कि शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है, क्या जरूरी है कि अगर बच्चे का डेवलपमेंट जानना जरूर, बच्चे के विकास को समझना है आपको कि बच्चे में विकास हो रहा है, तो आपको किस बात को नकारना है कि बजाय एक विशिष्ट उम्र, यानी बजाय एक विशिष्ट उम्र को देखने, बच्चे की उम्र नहीं देखनी, समय सीमा क्षेत्र को देखा जाए। बिल्कुल सही बात करी जा रही है कि बच्चे की उम्र क्या है, तो उस अकॉर्डिंग आपको माहौल नहीं, आपको बच्चे का डेवलपमेंट यानी बच्चे के विकास को, बच्चे की समय सीमा है कि वो कहां तक सीख सकता है, आपको उस चीज को देखना है। ओके बेटा, तो ये ऑप्शन स्टेटमेंट जो है वो एकदम करेक्ट है। बच्चों की वृद्धि व विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, बिल्कुल सही बात करी जा रही है कि बच्चे का जो विकास यानी डेवलपमेंट जो होता है, जो विकास होता है, वृद्धि होती है, उसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं यानी अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं। ऐसा नहीं कि सारे व्यक्तियों में एक ही जैसी भिन्नताएं, मतलब एक ही जैसे होते हैं, सब में अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग, मतलब वही है कि अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो ए और आर दोनों ही सही है और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है ए का, ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या ए की कर रहा है, तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम करेक्ट है। ओके बेटा,
आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया होगा। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बताइए और जवाब दीजिए कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। देखिए बेटा, कह रहे कि बाल विकास का कौन सा क्षेत्र, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करी जा रही है कि बाल विकास का कौन सा क्षेत्र जो है बच्चों के व्यक्तित्व के भावात्मक यानी इमोशंस की बात करी जाए घटक से संबंधित है, जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं व उसके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं। यानी बच्चे की फीलिंग को आपको समझना है, बच्चे की भावनाओं को समझना है। तो भावनाएं किससे रिलेटेड होती हैं? क्या वो शारीरिक होती हैं, क्या वो आध्यात्मिक होती हैं, क्या वो संज्ञानात्मक होती हैं? बेटा वो इमोशंस की बात करी जा रही है, संवेग की बात करी जा रही है, यानी इमोशंस जो होते हैं बच्चे के, उसकी बात करी जा रही है यहाँ पे। तो वही ऑप्शन पूछा गया है कि बच्चे का बाल विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चों की भावनात्मक यानी भावनाओं से रिलेटेड यानी फीलिंग से रिलेटेड, तो वो संवेगात्मक होता है, जहां पे बच्चे के संवेग यानी इमोशंस के बारे में बताया जाता है। ओके बेटा, आई होप क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है। पढ़िए बेटा, यहाँ पे भी एक आपको कथन दिया गया है, एक आपको अभिकथन दे दिया गया और इन्होंने तर्क दिया है। फिर से ये कह रहे हैं मुझे बताइए कि यहाँ पे कौन सा यानी अभिकथन सही है या रीजन सही है, क्या सही है, दोनों एक दूसरे के लिए सही है कि नहीं सही है। पढ़िएगा, कह रहे हैं कि सभी बच्चे सही ढंग से नहीं सीख पाते अगर वह अस्वस्थ और अल्प पोषित होते। बिल्कुल सही बात करी जा रही है कि बच्चे जो हैं अगर वो अस्वस्थ है, मतलब हेल्दी नहीं है, अगर उनको ठीक तरीके से खाने पीने के लिए नहीं मिला हुआ है, वो अल्प पोषित है, तो वो बच्चे सही तरीके से नहीं सीख पाते। बिल्कुल सही बात करी जा रही है बेटा, ये नॉर्मल सी बात है, आपको ऐसे समझ में आ रही होगी कि अगर बच्चे का विकास सही से नहीं हुआ है, अगर बच्चे खाना पीना सही से नहीं खाते हैं, अगर वो कुपोषित हैं यानी बच्चे उनके अंदर अस्वस्थ हैं वो, तो वो सही से नहीं सीख पाते, उनका विकास सही से नहीं हो पाता। बिल्कुल सही स्टेटमेंट में बात कही गई है। अब आर देखते क्या कहा गया है कि विकास के सभी आयाम परस्पर जुड़े हुए हैं। शारीरिक विकास संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात कही गई है यहाँ पे कि जो हमारे विकास के पहलू यानी जो हमारे 4 आयाम है, जहां पे शारीरिक विकास की बात करी जाए, संज्ञानात्मक विकास की बात करी जाए, तो ये सभी के सभी क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड है। ऐसा नहीं कि शारीरिक विकास अलग जा रहा है, संवेगात्मक विकास अलग जा रहा है, मतलब कि वो नहीं, तो सारे के सारे क्या है, आपस में अंतः संबंधित है, परस्पर संबंधित है। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि विकास के आयाम जो होते हैं वो परस्पर इंटरकनेक्टेड होते हैं, मतलब आपस में गुथे हुए होते हैं। तो ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या भी करता है ए की। ओके बेटा, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। आई होप सेशन अच्छा लग रहा होगा बेटा, तो थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिए और जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि सेशन आपको कैसा लगा है, तो मेरा मोटिवेशन बढ़ जाएगा बेटा। मैं आपको लिए डेली पर डेली 7 से 8 बजे के बीच में क्वेश्चंस ला रहा हूँ, डेली के डेली बेटा। ऐसा कोई दिन मैं मिस नहीं कर रहा हूँ जिस दिन मैं आपकी तैयारी कराना रहा हूँ और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी, मजेदार। आपको 10 दिनों के अंदर नोटिफिकेशन भी देखने के लिए मिल जाएगा सीटेट का। वही पढ़ते रहिए बेटा। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कि हालांकि विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित, मैंने अभी बोला कि डेवलपमेंट के जो क्षेत्र यानी स्टेट्स ऑफ डेवलपमेंट जो होती हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, चाहे वो भावनात्मक हो, शारीरिक हो, संज्ञानात्मक हो, सामाजिक। बेटा ये चारों यहाँ पे दी गई हैं जो हमारी स्टेट्स हैं, क्या है डेवलपमेंट की यानी विकास की अवस्थाएं हैं। भावात्मक अवस्था है, शारीरिक अवस्था है, संज्ञानात्मक है और सामाजिक है। तो इन्होंने बोला कि एक दूसरे से संबंधित है, बिल्कुल सही बात करी, संबंधित भी है। आगे बोला फिर भी बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि तार्किक विचार इत्यादि को विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत सापेक्ष रूप से रखा जाता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बेटा कि ऐसी कौन सी अवस्था है जहां पे बच्चे का जो कहने की कॉग्निशन यानी क्या बोलेगा, बच्चे की तार्किक क्षमता यानी तार्किक, बच्चा तर्क करने लगता है, यानी ऐसी कौन सी अवस्था है जहां पे बच्चा जो होता है वो तर्क करने लगता है, विश्लेषण करने लगता है। तो वो बेटा जो होती है वो हमारी संज्ञानात्मक अवस्था होती है, यानी कॉग्निशन, यानी ठीक है, जहां पे बच्चे का कॉग्निशन यानी उसकी जो तर्क करने की शक्ति जो होती है वो बढ़ने लगती है। ठीक बेटा, तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम करेक्ट है बेटा। थर्ड ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। आई होप आपको बेटा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा और जवाब दीजिए कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है बेटा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, दिमाग लगाएंगे तो आई होप आपसे हो पाएंगे। ओके बेटा, देखते हैं। कह रहे हैं कि विकास का कौन सा पहलू यानी डेवलपमेंट का ऐसा कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है समाज के कौशल, मूल्य व रवैया के अधिग्रहण
व अंतर्वैयक्तिक रिश्ते बनाने से संबंधित है। यानी ऐसी कौन सी पहलू यानी ऐसी कौन सी स्टेट्स ऑफ डेवलपमेंट है जहां पे आप क्या करते हैं, रिश्ते बनाते हैं, मतलब एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से व्यवहार बनाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, मूल्य समझते हैं, एक दूसरे की वैल्यू समझते हैं। तो यहाँ कहाँ पे होगा बेटा, आपको सिंपल समझ में आ रहा है, रिश्ते रिश्ते की बात जो होती है वो समाज में होती है, कि सामाजिक विकास जो होता है ना कि वो संज्ञानात्मक हो, संज्ञान कोई भी ऐसा नहीं होता, वो होता है क्या, सामाजिक विकास। यानी जब आप समाज में रहते हो तो एक दूसरे से बोलते हो, बात करते हो, एक दूसरे से इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हो, रिश्ते बनाते हो, दोस्त यार बनाते हो, तो वही बात कही जा रही है जहां पे आप एक दूसरे की वैल्यू को समझते हो, है ना बेटा। तो ये ऑप्शन देखो पेडालॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, जो आप थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका दिमाग बहुत तेज भागेगा वहां पे पेपर में। आप ऐसा मत सोचिए कि मैंने प्रैक्टिस भी नहीं करी और आपका पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा, बेटा ये नहीं है, आपको प्रैक्टिस की नीड होती है केवल केवल, ठीक है। और आपको एक बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, सेशन बहुत सारे, देखो मैं आपको इतने क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा, आपको कहीं नोट्स पढ़ने की नीड ही नहीं है, ठीक है। मैं डेली पे डेली क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर आप ऐसी वीडियो देख लेंगे तो आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं और कहीं भी नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं। फिलहाल के लिए अगर आप नोट्स चाहिए हो आपको, तो आप इस नंबर व्हाट्सएप पे कर लीजिए 636392364076, मतलब इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे कर दीजिए, आपको नोट्स भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ओके बेटा, देखिए आगे बोला तो आप समझ में आ गया होगा बेटा, यहाँ क्या बात कही जा रही है, वही बात है यहाँ पे कि ये रिश्ते रिश्ते की बात जो होती है वो हमारे समाज से रिलेटेड होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे बढ़ेंगे कि क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है, 12 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा क्या कह रहा है कि किस उम्र के बच्चे, यानी किस उम्र के बच्चों में क्रियाकलाप प्रमुखता बड़ी मांसपेशियों के स्थूल गति के प्रयोग पर केंद्रित होती है बजाय सूक्ष्म गति। मैंने अभी इनके बारे में बताया था कि सूक्ष्म गति और मैंने एक स्थूल गति की बात करी थी कि कहां पे बच्चा बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करता है और कहां पे छोटी मांसपेशियों का प्रयोग करता है। तो मैंने कहा था कि सूक्ष्म वाले में छोटी मांसपेशियों का और स्थूल गति में बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करता है। कि बड़ी मांसपेशियों के स्थूल गति के प्रयोग के केंद्रित होते किस पर, किस अवस्था में इन्होंने बोला है कि बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करता है बच्चा, तो वो जो हमारी शैशव अवस्था होती है, यानी 0 से 2 वर्ष का जो जन्म का समय होता है, यानी जन्म से 2 वर्ष का जो समय होता है, वहां पे बच्चा जो होता है अपने मोटर स्किल्स का प्रयोग करता है, यानी बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करता है, ठीक है बेटा। ना वो प्रारंभिक है ना किशोरावस्था में, कहां से करेगा यार, किशोरावस्था में तो आपको ठोस देगा मार मार के, है ना। तो शैशव अवस्था जो है वहां पे बड़ी मांसपेशियों का बच्चा प्रयोग करता है। ओके बेटा, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, पढ़िएगा। फिर से एक अभिकथन और रीजन वाला क्वेश्चन दिया गया है जो बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है। देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है इन्होंने अभिकथन में कह रहे हैं कि बच्चों को आरंभिक बाल्यावस्था में, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करी जा रही है बेटा, बाल्यावस्था में कि विकास और अधिगम हेतु प्यार, देखभाल और बहुत से अवसर प्रदान करने चाहिए। यानी जब बच्चा छोटा सा होता है, जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है, तो बच्चे को उसकी लर्निंग के अकॉर्डिंग, यानी उसका अधिगम हो रहा है, तो वहां पे बच्चे को प्यार भी, यानी प्यार भी चाहिए, माँ बाप का प्यार चाहिए, दुलार चाहिए, लोगों का दोस्त यार चाहिए, देखभाल भी चाहिए उसको कि केयर आप कैसे कर रहे हो बच्चे को, तो ये सारे अवसर उसको प्रदान होने चाहिए। बिल्कुल सही बात करी जा रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे को आपने, माँ बाप ने बिल्कुल उसको प्यार ही नहीं किया, बचपन में बहुत मारा तोड़ा, लेकिन धीरे धीरे बाद में क्या हुआ, बच्चे उन चीजों को भूल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है। देखो अभी रीजन में यही बात बोली गई है, इन्होंने क्या बोला कि बच्चों को आरंभिक यानी शुरुआती बाल्यावस्था जो होती है, उनको प्यार की भी जरूरत होती है, उनको केयर की भी जरूरत पड़ती है, और उनकी किस प्रकार आप देखभाल करते हो, ऐसे अवसर बच्चों को प्रदान करने चाहिए। बिल्कुल, तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है बेटा। आगे बोला है तर्क में कि गंभीर रूप से वंचित बाल्यावस्था के परिणामों को बाद के वर्षों में बदलना बहुत आसान होता है। यानी गंभीर, क्या बोला जा रहा है बेटा कि गंभीर रूप से वंचित बाल्यावस्था, यानी जब बाल्यावस्था में बच्चों को प्यार दुलार नहीं दिया गया है, के परिणामों को बाद के वर्षों में बदलना बहुत आसान नहीं बेटा, बदलना बहुत आसान नहीं होता है। अगर बच्चे के अंदर ऐसा है कि शुरुआती दौर में उसको प्यार वगैरह, बच्चे को केयर वगैरह माँ बाप के द्वारा नहीं, या किसी भी पर्सन के द्वारा नहीं मिली है, तो वो इन चीजों को बदलना उसके लिए आसान नहीं होता, ये गंभीर चीजें होती हैं, ठीक है बेटा। तो वही बात है, ऐसे बच्चों को जो वंचित रहे उन चीजों तो वही है, उनको बाद में रियलाइज रहता है कि हमको ऐसा ऐसा बचपन में प्रताड़ित किया गया था, ठीक है। तो ए ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन आर जो है हमारा सही नहीं है, ठीक है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। ओके बेटा, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आया होगा। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पढ़िएगा और जवाब दीजिए कि यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है। देखिए बेटा कह रहे कि इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में है, यानी यहाँ पे मिडिल चाइल्ड डेवलपमेंट की, मध्य बाल्यावस्था की बात करी जा रही है। कौन सी अवस्था, कौन सा बच्चा है जिसके बारे में बताया गया है कि एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना, नहीं नकल करना इसमें होता नहीं मध्य बाल्यावस्था में,
एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित की हो और तर्क करता, बिल्कुल सही बात करी जा रही है कि मध्य बाल्यावस्था में क्या होता है, सॉरी मध्य बाल्यावस्था में कि बच्चा जो होता है नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर लेता है अपने आप में, वो समझने लगता है चीजों को कि ये ऐसे है और वो ऐसे है, ठीक है, यानी अपने नियम बना लेता है और तर्क करने लगता है, थोड़ी थोड़ी उसके अंदर तार्किक क्षमता भी आ जाती है मध्य बाल्यावस्था में। ओके बेटा, ये ऑप्शन ऐसे नहीं है। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 14 भी समझ में आ गया होगा। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे कि देखते हैं कि हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिए कि इन्होंने क्या बोला है। देखिए बेटा, यानी किस आयु में बच्चे शब्दों, क्या बोल रहे हैं, यानी किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और चुटकुले और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें से शब्दों का खेल शामिल हो। यानी इन्होंने क्या बोला है कि ऐसी कौन सी अवस्था, बच्चों की कौन सी उम्र है जहां पे बच्चे को क्या हो कि शब्दों के खेल शामिल हो, यानी बच्चों को चुटकुला सुनना अच्छा लगा हो, पहेलियां सुनना अच्छा लग रहा हो, जो बच्चों की मतलब ऐसी कौन सी अवस्था है जहां पे बच्चों को ये सब अच्छा लगने लगता है, किस उम्र में। तो ना तो वो 12 वर्ष होती है, ना तो वो 1 वर्ष होता है, ना तो वो 3 वर्ष, तो 7 वर्ष की उम्र में बच्चे को ये सारी चीजें अच्छी लगने लगती हैं, पहेलियां सुनना अच्छा लगता है, उसको चुटकुले सुनना अच्छा लगता है। तो ये सारी की सारी जो होती है 7 ईयर की अवस्था में, 7 ईयर जब बच्चा पहुंचता है तभी उसको ये सारी चीजें अच्छी लगने लगती हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 15 भी समझ में आ गया होगा। और अभी हम बढ़ेंगे आगे बेटा, ठीक है। तो ये हमारा जो सेशन था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया होगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करी होगी। और जो सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है बेटा। वही मैं डेली डेली आपसे कनेक्ट हो रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके अकॉर्डिंग टॉपिक को लाने की कोशिश करूंगा बेटा, ठीक है। अगर आपकी तैयारी, आई होप आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी और जबरदस्त आप पढ़ रहे होंगे, तो हंसी मजाक चलती रहती है बेटा, लेकिन आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि इतना कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, ठीक है बेटा। तो वही है, पढ़ने पे ध्यान दीजिए, प्रोसेस पे ध्यान दीजिएगा, समय टाइम सब बदलता रहेगा। ओके बेटा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।